जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आपको एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे इत्यादि संबंधित जीके एंड जीएस बताने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। दूसरा सवाल, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। तीसरा सवाल, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 के। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करते हैं? समय और अवस्थिति। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करते हैं? समय और अवस्थिति। पारिस्थितिकी के किनके मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन है? जीव समुदाय और वातावरण का। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव समुदाय और वातावरण। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी की शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी की शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नीनियस ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रटलैंड कमिश्नर ने, वर्ष 1987 में। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रटलैंड कमिश्नर ने, वर्ष 1987 में। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। जो है इस प्रकार: लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? वार। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? वार। शक्ति का मात्रक क्या? वाट। शक्ति का मात्रक क्या? वाट। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837:1। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है?
1837:1। किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकते। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? पाउली ने। किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकते। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? पाउली ने। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न हैं? हाइड्रोजन, जिसमें होता है प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न हैं? हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु। आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।